हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। देखिए, हम लोग अभी क्लास 10th के 9 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक दे दिए थे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का इसमें पार्ट आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं, उसी का रूल वगैरह इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो जो भी कुछ था बेसिक पढ़ा दिए थे, एग्जाम्पल था वो भी करा दिए थे। अब हम बोले थे कि कराएंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन। एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या था? ऊंचाई और दूरी। हम लोग को देखना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में कुल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाने का 2-3 नियम है, अगर फॉलो करिएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहली बात, आप क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, समझ करके पढ़िए। अगर क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में पढ़ गए, क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। धीरे धीरे पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ते चलिए और उसका फिगर बनाते चलिए। अगर एक बार सोचिएगा पढ़ के फिगर बनाए तो मुश्किल है। आप धीरे क्वेश्चन पढ़िए कि एक खंबा बोला तो एक खंबा बनाएंगे, उन्नयन कौन बोला तो उन्नयन कौन देंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते चलिए और फिगर भी बनाते चलिए। अगर आप क्वेश्चन और फिगर बना देते हैं तो अपने आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में इतना पढ़ लिए हैं कि सॉल्यूशन उसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको फिगर निकालने का जरूरत भी नहीं है, फिगर दे दिया पहले से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग खुद से फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोरी 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, एक सर्कस दिखाने वाला है। ठीक है, देखे कहीं मार्केट में बच्चे लोग दिखाते हैं सर्कस रस्सी पर चल के, उसी तरह से है, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा तरह से। ठीक है, फिगर जो बुक में दिया उस हिसाब से। ए बी सी 20 मीटर 30 डिग्री। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार है, जो कि कलाकार दिखाता है, 20 मीटर लंबी डोर है जो कि बढ़िया तरह से तना हुआ है, मतलब कि कहीं भी लूज नहीं है, इस तरह से नहीं है, एकदम सीधा है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। एक खंभा है, क्या है? खंभा। खंभा का ऊपर होता है शिखर, नीचे होता है पान। ठीक है, यानी शिखर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहता है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यदि भूमि द्वारा यहाँ डोर बांधा हुआ है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई निकालिए। हमसे पूछा क्या कि खंबे की आप ऊंचाई निकालिए। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए। दे दिया हमारे पास क्या क्या है। 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं? एच। थीटा के सामने वाले को पी, अब बाकी जो बचेगा बी। यानी मेरे पास एच है, एक कोण का मान है, पूछा क्या? पी। यानी पी है, एच पता है, तो पी एच में चलेंगे। क्या हम पी और बी में चलेंगे? पी और बी में से कोई भी नहीं मालूम है। ठीक है, पी एच मालूम है, अब पी निकालना है, यानी पी और एच में चलना पड़ेगा। पी एच क्या होता है? साइन थीटा। यानी किसका यूज करना पड़ेगा? साइन थीटा का। ठीक है, पहले आपको लिखना होता है कि क्या क्या हम माने हैं। ठीक है, क्या लिखिएगा? ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है जिसके शिखर, यानी ऊपर में शिखर ए, ए पर एक धागा बना हुआ। क्या धागा? क्या है? अच्छी तरह से लंबी डोर है, डोर बंधा है। ठीक है, शिखर के पाद और धागे के
पाद, ठीक है, ये शिखर का पाद हो गया, ये धागा का पाद हो गया, ठीक है। उसके बीच की दूरी कितना दिया, यानी AC का मान कितना दिया, 20 मीटर दिया। लिखिएगा डोर की लंबाई क्या है, AC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर है। डोर की लंबाई AC बराबर कितना दिया, 20 मीटर दिया है। आपसे पूछ रहा कि खंबे की ऊंचाई निकालिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, P/H लगाएंगे, थीटा का मान पता है, साइन थीटा से करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लिख सकते हैं, कौन लिख सकते हैं कितना डिग्री का है, लिखिएगा खंबे के शिखर, खंबे के शिखर, खंबे के शिखर और जमीन तल, तल से, खंबे की शिखर और क्या है, तल है, ठीक, भूमि कह सकते हैं, तल या भूमि, ठीक। और भूमि से एक डोर बनी है, बंधा है, जिसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। आप यहां से एक बात समझ गए, 30 डिग्री का किसका मान है, कोण C। आप यहाँ लिख सकते हैं कोण C बराबर 30 डिग्री, कोण C बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। कोण C का मान कितना दिया, 30 डिग्री। अच्छा, आपसे पूछ के आ रहा है कि खंबा की ऊंचाई निकालिए, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या, ABC से, ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से हमको निकालना क्या है, खंबा की ऊंचाई, दिया हुआ क्या, डोर की लंबाई, यानी हमको क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा, P/H लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, P/H, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। देखिए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया, 30 डिग्री, थीटा हो गया 30 डिग्री। अच्छा, P का मान क्या है, AB, क्या है, AB, P की जगह लिख दिए AB बटा H का मान क्या है, AC, AB बटा AC। अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, याद किए, अगर नहीं याद किए तो पहले याद करिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। साइन 30 क्या होता है, 1/2, यानी 1/2 इधर हो गया AB बटा AC, AC का मान कितना दिया, 20, AC का मान हो गया 20। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, AB गुने हो गया 2, यानी 2AB हो गया इधर, तो 2AB बराबर 20 गुने 1 कितना हो गया, 20। इधर देखिए गुना में इधर करेंगे भागा में हो जाएगा, AB बराबर 20/2। लेकिन जानते हैं एक चीज, इस तरह से भाग में हम नहीं कर सकते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो AB बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। AB बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया पहला का आंसर, ठीक है। पूछा हमसे क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन है, डोर की लंबाई दे दिया, खंभा की ऊंचाई पूछ रहा, PH साइन थीटा लगाएं, थीटा का वैल्यू हमको पता है, साइन थीटा लगाएं, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इतने ही बताए थे आपको, सिर्फ साइन का याद होगा तो पूरा निकाल सकते। AB बटा AC किए, P/H किए, ठीक है, P/H किए, P का मान नहीं पता, H का मान 20 पता है, तिरछा तिरछे गुना किए, इधर गया भाग में। आपको पता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस तरह से आप भाग नहीं देते हैं, जानते हैं क्या होता है, देखिए बताते हैं। इधर दिया है ना 2AB बराबर कितना दिया है, 20। आपको AB का मान चाहिए, यानी 2 यहाँ से क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो 2 हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो दोनों तरफ क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इधर AB बराबर क्या हो जाता है, 20/2। हम इस तरह से कभी भी भाग नहीं करते, क्योंकि जब दोनों का मान बराबर है तो हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट, ठीक है।
कि कभी भी हम भाग में नहीं लाते, या तो भाग में है तो गुना में नहीं लाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर ठीक है, मान के चलिए, नीचे तो दिखेगा नहीं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। ए बी बराबर कितना दिया है, 20/2, ठीक है। मान के चलिए हमको यहाँ बटा में 2 नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो हम गुना में 2 करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा। तो जब गुना में 2 करेंगे तो इधर से भी 2 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी 2 से गुना पड़ना, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2ab बराबर आपके पास आ जाएगा 20। इस तरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट मेथड से बनाने का नियम है कि आप इधर कहते हैं कि भाग आ गया, ठीक है, शॉर्ट के लिए ठीक है, लेकिन वो चीज़ गलत होता है, ठीक है। इसको नोट करिए। क्वेश्चन जितना आराम से पढ़िएगा, फिगर बनाते चलिए, तो जाके क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने में कोई टाइम नहीं लगा, जो लगा क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाइए। अगर फिगर आप बना दिए और फिगर को समझ गए, मतलब क्वेश्चन बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप फिगर बना सकते हैं तो चुटकी में आंसर ला सकते हैं। यदि आप फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो आंसर लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, पढ़ के भी ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ला सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा लाना, ठीक है। उतना आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है। नोट कर लिए इसको। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों का काम है रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जब तक रिवीजन नहीं करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा, क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा नहीं, बहुत मुश्किल है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट गया, ठीक है। मान के चलिए एक पेड़ होगा, क्या होगा, एक पेड़ जमीन पे होगा। पेड़ तो हवा में होगा नहीं, कहाँ होगा, जमीन पे होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। पेड़ है, कहाँ है, जमीन पे है, ठीक है। ये क्या है, एक पेड़ है, नीचे जमीन हो गया, या भूमि कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट गया। अभी पेड़ है, क्या है, पेड़ है। अब पेड़, आंधी आया, आंधी आता है, कभी कभी पेड़ टूट जाता है, कमजोर रहता है, तो क्या हुआ, टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, अच्छा टूटा हुआ भाग मतलब टूट के गिरा है। जो पेड़ का शिखर होता है, पेड़ का शिखर कहाँ है, यहाँ। अब पेड़ का पाद यहाँ है, ठीक है। इस तरह से टूटा कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी इस तरह से टूटा, जो शिखर है कहाँ आ गया, जमीन के। मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूट गया, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। ये इस तरह से टूटा, इस तरह से टूटा कि इसका जो टूटा हुआ भाग है कहाँ आके लगा, जमीन पे आके टकरा गया, ठीक है, जमीन पे आके टकरा गया। इस तरह से पेड़ टूटा कि उसका टूटा हुआ भाग कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया। अच्छा इसको कह सकते हैं यहाँ पेड़ का शिखर ही आया है, क्या आया, पेड़ का शिखर ही टूट करके कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो इसका हाइट होगा वही इसका हाइट होगा, क्योंकि यही तो टूट के आया है इधर, यही तो इधर गिरा है टूट करके, यही तो इधर टूट करके आया है। जो इसका हाइट होगा वही इसका हाइट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन पर जब गिरा तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाने लगा, ठीक है।
उसके बाद कहा जाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद जहां शिखर गिरा है उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। यानी उसकी दूरी कितना दे दिया, 8 मीटर दे दिया। ये क्या है, भूमि है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पेड़ की ऊंचाई निकालिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालिए। अब हमको बताइए पूरा पेड़ की ऊंचाई कब निकालेंगे, जब ये भी पता हो और ये भी पता हो। जब दोनों पता हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अच्छा एक बात बताइए, हम अभी बताएं, जो ए बी होगा वही ए होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी। क्या लिख सकते हैं, बी डी। जो ए बी होगा वही क्या होगा, बी डी। क्योंकि जब पेड़ टूट करके गिरा है इस तरह से टूटा कि उसका टूटा हुआ भाग कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया। दोनों का हाइट क्या होगा, सेम। हम बी डी निकाले तो भी सही है, ए बी निकाले तो भी सही है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई त्रिभुज बन रहा तो ए बी निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। यदि हम बी डी निकाल लें तो जो बी डी का आंसर आएगा वही ए बी होगा, जो बी डी का मान आएगा वही ए बी होगा। यानी यहाँ से हम सीखे हमको क्या निकालना होगा, पहले बी डी निकाल लेंगे और क्या निकालेंगे, और बी सी निकाल लेंगे। क्या, बी सी निकाल लेंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की हाइट यानी ऊंचाई निकल जाएगा। जो इसको निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, वही क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी तो निकल गया, और फिर बी सी निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा हाइट निकल जाएगा। ठीक है। अब लिखिए इसमें क्या क्या है, लिखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है, एसी। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई एसी है। जो एक्चुअल ऊंचाई है क्या है, एसी है। वो तो टूटने के कारण नीचे आ गया है। पेड़ के पाद से पहले लिखे जो टूट गया है, ए बी पेड़ का ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा टूटकर भूमि पर आ लगा, जो कि क्या है, बीडी है। क्या है, बीडी है। ठीक है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहां से आप एक बात लिख सकते हैं, जो एंगल डी का मान होगा क्या होगा, 30 डिग्री। एंगल डी का मान क्या होगा, 30 डिग्री। अब बताइए पेड़ के पात से भूमि पर, यहां लिख सकते हैं पेड़ के पात से भूमि पर आ लगे, भूमि पर आ लगे पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, के बीच की दूरी डीसी बराबर क्या दिया है, 8 मीटर। कितना दिया, 8 मीटर दिया, 8 मीटर है। ठीक है, लिख दिए इसको जो लिखना था। चलिए लिखना सीख गए। आंसर निकाला बहुत ही आसान है। आंसर हम क्या निकालेंगे पहले, या तो पहले हम बी डी निकाल लें या तो पहले बी से निकाल लें, कुछ भी निकालिए उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। 90 के सामने वाला एच। अब बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी हमको पी निकालना है और एच निकालना है। ठीक है, पहले चलिए पी निकालते हैं और बी दिया हुआ है, यानी पी और बी से चलेंगे। पहले आप त्रिभुज का नाम लिखिए, त्रिभुज ए नहीं बी सी डी, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से। ठीक है, यहाँ किससे चल रहे हैं, पहले tan थीटा से चल रहे हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। p किसको माने हैं हम, bc को। यानी यहाँ लिख सकते हैं bc बटे b का मान क्या है, dc। dc
अच्छा tan थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या था? 30 डिग्री, यानी यहाँ 30 डिग्री हो गया tan 30। BC का मान पता है? BC का मान नहीं पता है। DC का मान पता है? हाँ पता है, 8 पता है, ठीक है। अब देखिए, दिख रहा है आपको? एक सेकंड देख लेते हैं, चलिए दिखेगा, ठीक है। tan 30 का मान बताना है। किसका? tan 30 का मान। tan 30 का मान बताइए कितना होता है? 1/√3 होता है या √3 होता है? चलिए बताइए क्या होता है, 1/√3 या √3? हम बार बार कल भी बता रहे थे कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, दिमाग है ना आपके पास, सिंपल सा करिए। tan क्या होता है? साइन बटे कॉस। क्या होता है? साइन बटे कॉस। एंगल का मान 30, यानी यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2। और कॉस 30 क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कट गया, 1/√3। सिंपल सी बात है निकालना, लेकिन याद करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। यानी यहाँ से आप tan 30 का मान लिख सकते हैं 1/√3 हो गया BC/8, ठीक है। अब देखिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 8 गुने 1 किए तो कितना हो गया? 8 हो गया। BC गुने √3 हो गया BC√3 बराबर BC√3। अब देखिए, फिर कह रहे हैं √3 गुना में इधर भागा में ला सकते हैं। इस तरह से नहीं होता है, यहाँ आपको √3 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ आपको √3 से नहीं, यहाँ आप भाग करिएगा, यहाँ गुना करिएगा। इस तरह से आपको यहाँ से √3 हटाना है, ठीक है। कब हटेगा? भाग कर देंगे, इधर भी भाग करेंगे, यानी इधर भी √3 से भाग करिएगा, इधर भी √3 से भाग करिएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा। लेकिन आप इतना करने से अच्छा जो आप जानते हैं वही करिए, वो आपके नॉलेज के लिए है। BC√3, ठीक है। √3 आएगा डिवाइड में, नहीं 8/√3 बराबर क्या हो गया? BC। यानी आप BC का तो मान निकाल लिए, कितना आया? 8√3। देखिए 8√3 यानी √3 का मान कल ही बताए थे। चलिए बताइए कितना होता है √3 का मान? कितना होता है बताइए जल्दी से। √3 का मान कितना होता है? कल भी बताए थे 1.732। √3 का मान क्या होता है? 1.732। आप इसका मान यहाँ रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम सिर्फ अभी BC निकालने हैं, AB निकालना बाकी है। पहले हम AB निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे और लास्ट में √3 का मान रख देंगे, ठीक है। फिर से चलेंगे त्रिभुज BCD से, लेकिन इस बार हमको निकालना क्या है? एच निकालना है, क्योंकि P का मान पूरी तरह से, देखिए P का मान पूरी सर BC तो निकाले लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं आया है, इसलिए हमको P/H करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम B/H कर देते हैं। क्या? B/H। चलिए B/H क्या होता है? क्योंकि B का मान 8 है पूर्ण रूपेण, क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। किससे चलना पड़ेगा? cos थीटा से चलना पड़ेगा। यानी यहां से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। अच्छा B का मान क्या है? B का मान है DC और H का मान क्या है? BD। थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ भी सेम रहेगा, कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी यहाँ लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर, DC का मान पता है? हाँ पता 8। और BD का मान पता है? BD का मान निकालना है, नहीं पता है। cos 30, साइन और cos तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर आप tan बोल रहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा cos 30 किसका होगा? साइन 60 का मान होगा। किसका होगा? साइन 60 का। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो ये भी क्या होगा? √3/2। इस तरह से आप कर सकते हैं। बराबर हो जाएगा 8/BD। 8/BD, ठीक है। देखिए BD गुने √3 करेंगे, 8 गुने 2 करेंगे, 8 गुने 2 करेंगे, अब BD गुने √3 तो हो गया BD√3। 8 गुने 2 किए कितना हो गया? 16। देखिए √3 गुना में, फिर वो चीज़ नहीं करना है, लेकिन चलिए BD यहाँ √3 गुना में इधर आए भागम हो गया, तो BD बराबर हो गया 16/√3। क्या हो गया? 16/√3। क्या हो गया? 16/√3। अब देखिए हमको BD का मान पता है और BC का मान पता है। BC का मान पता है और BD का मान पता है। अच्छा BD बराबर हम क्या जानते हैं? BD बराबर क्या होता है? AB। यानी BD की जगह लिख सकते हैं AB बराबर भी क्या आएगा? 16/√3। क्या आएगा? 16/√3। क्योंकि हमको निकालना है पूरा पेड़ की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है?
पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए सी। अच्छा ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। इधर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान क्या ला है, 16/√3 प्लस बी सी का मान क्या ला है, 8/√3। 8/√3। √3 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। 16 प्लस 8, 16 8 कितना होता है, 24। 24/√3। अब यहाँ √3 का मान रख सकते हैं, ठीक है। देखिए 24/√3 का मान 1.732, 1.732। चलिए काटिए अब इसको, 2 से कट जाएगा 12, 2 से इसको काट सकते हैं, हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 0.866 आ गया, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पॉइंट हटाकर हम 0 लगा दें तो भी काट सकते हैं, इस तरह से। देखिए इधर आप नोट कर लेते हैं तो इसको और बढ़िया से नोट करिए, फिर हल्का सा इधर मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे, भाग देने के लिए सिर्फ थोड़ा सा। चलिए लिख लिए, देखिए इधर मिटाते हैं, ठीक है। देखिए लाए हम क्या, 24/√3, किसका मान लाए हैं, ए सी का मान। तो ए सी बराबर हो गया 24/√3। अगर आपको भाग देने में दिक्कत हो रहा था और आप एक काम कर सकते हैं, नहीं तो आप भाग भी दीजिएगा। यहाँ पर 1.73 ए सी का मान 24/1.732, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 3 0 लगेगा, इसको डिवाइड करिए तो भी आंसर उतना ही आएगा। नहीं तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, ए सी बराबर क्या दिया है, 24/√3। क्या हम इसका हर परिमेयकरण कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो ए सी बराबर आ जाएगा 24√3 बटे √3 गुने √3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3, 3 से 24 काट देंगे तो ए सी बराबर आ गया 8√3। अब यहाँ गुना करना आसान होगा डिवाइड से, ठीक है, तो 8 गुने 1.732। चलिए अब गुना कर दीजिए इसको, 8 दूनी हो गया 16 का 6 हाथ में रहा 1, 8 तिया 24, 1 25 का 5 हाथ में रहा 2, 8 सते 56 अदू 58 का 8 हाथ में रहा 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद, यानी 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर कितना दिया है, 9.1, 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 8√3 डायरेक्ट दिया है, डिवाइड भी गुना भी नहीं किया है, यानी आप यहाँ 8√3 भी आंसर कर सकते हैं, ये हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको काटना तो काट भी सकते हैं और फिर भाग भी दे सकते हैं। देखिए कुछ कुछ काट देते हैं फिर भाग दे दीजिएगा। इसको 2 से आप काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं, ठीक है, काटिए 2 से। इसको जब 2 से काटेंगे हो जाएगा 12 3 0, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 16 12, 6 दूनी 12 6, फिर 2 से काटेंगे 4 3 3, इसको 2 से काटेंगे 6, ठीक है। अब देखिए 6 से, यानी ऊपर तो 3 से कटेगा लेकिन नीचे 3 से नहीं कटेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 433 को 6000 के साथ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप डिवाइड करिए या तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लीजिए कि हर परिमेयकरण करेंगे हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप 24/√3 भी आंसर दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए अब इसको। चलिए नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़िए और साथ साथ फिगर बनाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। समझिए फिसलन पट्टी क्या होता है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्कूल में इस तरह से एक होता है, ठीक है। ससरने वाला देखें, जिसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं ससरने वाला, ठीक। उसी को फिसलन पट्टी बोलते हैं। बचपन में हम लोग इस पे खेले हैं, ठीक है। इधर सीढ़ी रहता था, इससे चढ़ते थे और ऊपर जाके इससे ससरते थे, ठीक है, स्लिप करते थे। इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी, ठीक है। तो यानी एक क्या है, ठेकेदार है जो कि बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, एक नहीं कितना, 2 लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। एक नहीं 2 फिसलन पट्टी लगाना है, ठीक है। बोला गया शिखर की ऊंचाई दे दिया 1.3 मीटर, ठीक है। कहता कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया भूमि, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इधर सीढ़ी रहेगा, ठीक है, आपको चढ़ने के लिए लैडर। 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि इससे कम उम्र के बच्चों के लिए, ये कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष, और एक कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। कम उम्र के बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है, बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन उसकी ऊंचाई अब कितना हो गया, 3 मीटर की ऊंचाई हो गया, ठीक है। 3 मीटर की ऊंचाई पर अब भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब एंगल का मान यहाँ कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमसे पूछा कि जब फिसलन पट्टी हम लगाएंगे तो दोनों की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक हो गया 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, एक हो गया 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इधर सीढ़ी रहेगा चढ़ने के लिए और इधर फिसलने के लिए, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। आपको दोनों का निकालना है कि कितना लंबाई लेना चाहिए, ठीक है। एक एक करके बनाइएगा, बहुत ही सिंपल। 90 के सामने वाला को एच बोलते हैं, थीटा के सामने वाला को पी बोलते हैं, बाकी जो बच गया उसे बी बोलते हैं। यहाँ भी 90 के सामने को एच बोलेंगे, थीटा के सामने को पी बोलेंगे, बाकी जो बच गया उसको बी बोलेंगे। यानी पी का मान दिया हुआ है, एच का मान निकालना है, पी का मान दिया हुआ है, एच का मान निकालना है। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, आराम से घर में बैठ के लिखिएगा, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ए बी, क्या है लंबाई, क्या है ए बी, ए बी बराबर कितना दिया है, 1.5 मीटर है, ठीक है। जबकि फिसलन पट्टी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि फिसलन पट्टी
जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए कि 30 डिग्री किसका मान होगा। ठीक है, किसका मान होगा 30 डिग्री, किसका मान है, कोण सी का। आप यहाँ से लिख सकते हैं कोण सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से आपको इसका भी लिखना होगा। ठीक है, और ये कौन लिखेगा, आप लिखिएगा। ठीक है, एक हम लिख दिए, एक आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ए बी बराबर 3 मीटर है। ठीक है, इसको फिगर नंबर ए कर देंगे, इसको फिगर नंबर बी कर देंगे। ठीक है, और जबकि जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ भी एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये आप लिखिएगा, हम एक एक करके बनाते हैं। एंगल का मान नहीं, यहाँ त्रिभुज का नाम ही बदल देते हैं, पी क्यू, और नहीं तो मैच कर जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पी क्यू का मान लिखिएगा 3 मीटर, कोण क्यू का मान 60 डिग्री, ये आप लिख लीजिएगा एक। ठीक है, नहीं लिखिएगा तो आपको दिक्कत होगा, सिर्फ देख देख के तो लिखना है। चलिए अब एक एक करके बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू आर से यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। आपको निकालना है एच, दिया हुआ है पी, क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। यानी पी और एच किस में होता है, साइन में। किस में होता है, साइन में। यहाँ से आप चलिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। पी का मान क्या दिया है, पी क्यू। एच का मान क्या दिया है, पी आर। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, बटे पी क्यू और पी आर। पी क्यू का मान दिया है 3, पी क्यू का मान यहाँ कितना रख देते हैं, 3। पी आर का मान निकालना है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, यानी 3/पी आर। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो पी आर गुने √3 हो गया, पी आर √3 बराबर 3 दूनी कितना हो गया, 6। √3 इधर जाएगा भाग में तो हो गया पी आर बराबर 6/√3। ये किसका मान आ गया, पी आर का। किसका, पी आर का, जो कि पहला आपको लाना था। ठीक है, चलिए दूसरा से चलते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, पी आर बराबर 6/√3। अभी हम बताए थे कि √3 का परिमेयीकरण कर सकते हैं, हर परिमेयीकरण। तो पी आर बराबर हो गया 6 गुने √3, 6√3, और √3 गुने √3 करेंगे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा 3, 3 से 6 काटेंगे 2, यानी पी आर बराबर आ जाएगा 2√3। यानी यहाँ से पी आर बराबर आ जाएगा 2 गुने √3 का मान 1.732, यानी यहाँ से पी आर का मान लिख सकते हैं क्या, हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, 2 एकम 2 1 3, यानी 3.464 मीटर। इतना हाइट का आपको फिसलन पट्टी लेना होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। इसमें थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। चलिए आपको निकालना है पी, नहीं दिया हुआ है पी, निकालना है एच, दिया हुआ है पी, निकालना क्या है, एच निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पी और एच क्या होता है, साइन, यानी साइन थीटा बराबर हो गया पी बटा एच। पी का मान क्या है, ए बी। एच का मान क्या था, ए सी है। साइन थीटा यानी 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। ए बी दिया हुआ 1.3, ए सी नहीं दिया हुआ, ए सी क्या करना है, निकालना है। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1.3/AC। ए सी गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा ए सी बराबर 1.3 गुने 2 करेंगे, 1.3 इंटू 2, यानी ए सी बराबर आ जाएगा 2.6 मीटर। यानी ए सी आपको कितना मीटर लंबा लेना पड़ेगा, 2.6 मीटर लंबा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं 5 वर्ष के उम्र के लिए, 5 वर्ष के बच्चों की उम्र के लिए, बच्चों के उम्र के लिए 2.6 मीटर लंबा फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। और 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए कितना लंबा है, 3.464 मीटर लंबा फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। ठीक है,
ये हो गया आपका दो आंसर, एक हो गया AC और दूसरा हो गया PR। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। एक दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 3 मीटर। एक दिया है 2√3। एक दिया है 2√3। ठीक है, और एक दिया है 3 मीटर। AC का मान क्या दिया, 3 मीटर, लेकिन लाई कितना, 2.6। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अच्छा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये था 5 वर्ष से कम, अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं, ये 5 वर्ष के लिए। ठीक है, कम उम्र के बच्चों के लिए शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का 1.5 मीटर लंबा है। कितना है, 1.5 मीटर, यानी हाँ 1 पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी 1.5, अब हो जाएगा कितना 3 मीटर। अब ठीक हो गया, दो गलती था, दोनों निकल गया, हो गया आंसर। अब इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। अभी हम देखें, वीडियो लगता है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं दिख रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ऐसा हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लर हो गया था। ठीक है, इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सुनाई भी दे रहा होगा। मेरा फेस हो सकता है ब्लर हो गया होगा, नहीं है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब एक भूमि है, क्या है, भूमि, जमीन। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, अब मीनार का एक पद बिंदु है, ठीक है, पद या पाद बिंदु है, जो कि कितना मीटर दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ एक मीनार भी है, क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, ABC, इसको कह देते हैं मीनार। इसकी हम क्या बताना है, ऊंचाई बताना है 90 डिग्री। 90 के सामने वाला H, थीटा के सामने वाला P, बाकी जो बचेगा B का मान दिया हुआ, P का मान निकालना है, थीटा का मान दिया हुआ, P और B tan थीटा निकालेंगे, निकल जाएगा। लिख दीजिए आप। सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसके पाद से एक बिंदु C के बीच की दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर है। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, BC बराबर क्या है, 30 मीटर है। BC बराबर क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, P निकालना है, वो भी दिया हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, P दिया हुआ है, चलेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, इसमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। B दिया हुआ है, P निकालना है, B/B करेंगे, P/B करेंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है P/B। थीटा का मान होता है 30 डिग्री,
पी का मान क्या है, ए बी, ए बी, बी का मान क्या है, बी सी, ठीक है। देखिए tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान पता है, ए बी का मान पता नहीं है, बी सी का मान पता है कितना, 30 पता है, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, क्या होता है 1/√3। इधर हो गया ए बी बटा बी सी का मान 30, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ए बी गुने √3 हो गया ए बी √3, 30 गुने 1 हो गया 30, √3 गुना में इधर आया भागा में, तो हो गया ए बी बटे 30/√3। इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 30 गुने √3, 30√3, √3 गुने 3 करेंगे 3, 3 से काट देंगे 30 आ गया 10। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर कितना आ गया, 10√3। आप इसको भी आंसर कह सकते हैं। नहीं आप चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण आंसर लाना, तो 10 गुने √3 का मान 1.732, √3 का मान कितना होता है 1.732। देखिए अब देखिए एक शून्य है यानी 0.1 अंक उधर चला जाएगा, यानी ए बी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 17.32 मीटर। ये ए बी का मान आ गया, किसका, ए बी का मान यानी मीनार की ऊंचाई। यहाँ से लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लेते हैं आंसर, 17.32 मीटर है, ठीक है। 10√3 दिया है, ये आंसर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए लिख लिए बाबू, लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, पतंग कभी सीधा उड़ेगा, एकदम सीधा तो नहीं उड़ेगा। जब भी हम लोग पतंग उड़ाते हैं क्या उड़ता है, तिरछा। और उसमें भी पतंग क्या होता है, इस तरह से उड़ता है, धागा क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप तो त्रिकोणमिति में इसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का क्या रहा है, कहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यानी ऊंचाई तो हमको पता है कितना, 60 मीटर, यानी पतंग तो यहीं आसपास उड़ रहा होगा, क्योंकि ऊंचाई हमको पता है कितना, 60 मीटर पता है, ठीक है। यहाँ पतंग उड़ रहा है, यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गया जमीन, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब कि भूमि के एक बिंदु से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। एक भूमि है, वहां एक बिंदु है जहाँ क्या किया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। यहाँ बांध दिए, ठीक है, पतंग को। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, यानी भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, मतलब कि डोरी इस तरह से नहीं, एकदम क्या है, सीधा, कोई ढीलापन नहीं है, मान लिया गया, ठीक है। कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। हमसे पूछा क्या कि आप डोरी की लंबाई निकालिए, ठीक है। मान लिए ए बी सी, 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, बाकी जो बचेगा बी, यानी बी दिया हुआ है, निकालना है क्या, एच। बी का कहीं कोई जरूरत है नहीं है, यानी पी और एच में चलेंगे, पी और एच में, पी और एच में क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। चलिए लिखिए क्या क्या है, भूमि से, भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी 60 मीटर है, 60 मीटर है, ठीक है। पतंग भूमि के एक बिंदु के साथ, भूमि के एक बिंदु के साथ, एक बिंदु सी कहते हैं, एक बिंदु सी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है,
तो आप यहाँ से एक बात तो समझ गए कि कौन सी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। कौन सी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। हमको निकालना है क्या, एच। पी दिया हुआ एच निकालना है, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज है क्या, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी से, अच्छा इसमें थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। हमको चलना किससे, साइन से, क्योंकि निकालना है क्या, पी बटा एच के रूप में निकालना है। अच्छा पी है क्या, ए बी, क्या है ए बी। एच क्या है, ए सी, क्या है ए सी, ए बी बटा ए सी। साइन 60, थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, साइन 60। ए बी का मान दिया है कितना, 60 दिया है। और ए सी का मान, ए सी का मान नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू बताइए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यानी साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। इधर हो गया 60 ए सी, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ए सी गुने √3 हो गया ए सी √3, बराबर 60 गुने 2 किया कितना हो गया, 120 हो गया। गुना में उधर जाएगा भागा में, तो ए सी बराबर हो गया 120 बटे √3। इसका भी हर परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो ए सी बराबर हो गया 120 गुने √3 हो गया 120 √3, 3 गुने √3 हो गया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा कितना हो गया, 3। अब देखिए 3 से 120 काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 40, कितना आ गया 40। यानी आप यहाँ से ए सी बराबर लिख सकते हैं 40√3। ये हो गया पहला आंसर। यदि बुक में 40√3 है, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा मान निकालना तो भी निकाल सकते हैं। ए सी बराबर 40√3 का मान 1.732, 40 से गुना करिएगा। देखिए एक जीरो है, यानी एक पॉइंट तो इधर चला जाएगा, तो ए सी बराबर लिख सकते हैं 4 गुने 17.32। इस तरह से लिख सकते हैं कि एक जीरो के बदले पॉइंट हम पीछे लेके चले गए। अब गुना करिए, तो यहाँ से ए सी बराबर लिख सकते हैं 4 दूनी हो गया 8, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 7 चौक 28, 1 29 के 9 हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 4 2 6। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा 69.28 मीटर। ये क्या हो गया आंसर। या तो आप आंसर इसको कह सकते हैं, या तो फिर इसको कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब डोरी की जो लंबाई है 40√3 का ये, या 69.28 का ये, दोनों सही है, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए इसको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, आपको डोरी की लंबाई पूछ रहा था, ऊंचाई दे दिया था, थीटा का मान दे दिया था। इससे आसान आपको क्या दे सकता है। हाँ अगर यहाँ नहीं देता तो मुश्किल हो जाता, तो निकालना मुश्किल होता, लेकिन दे दिया तो कोई मुश्किल नहीं हुआ, आराम से आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका काम क्या है, जितना क्वेश्चन और 5 तक कराएं पूरा रिवीजन करना। देखिए हर जगह आपको कौन, देखिए साइन 60, साइन 30, tan 60, tan 30, ये सब का मान आपको हर जगह पूछेगा। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस से भरा हुआ है। अगर हल्का सा मिस्टेक करिएगा, यहाँ आप √3/2 की जगह 1/2 कर दीजिएगा, तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं याद करिए, याद करिए। नहीं याद करिएगा कोई उपाय नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, पूरा रिवीजन करना। हाँ त्रिकोणमिति को भी पीछे से रिवीजन करते चलिए। ऐसा नहीं कि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, बाकी पीछे भूल गए। हाइट एंड डिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, एपी शुरू करेंगे तो आप सोचिएगा एपी पढ़ रहे हैं, बाकी पीछे भूल गए। नहीं, पीछे भी धीरे धीरे रिवीजन करते रहिए, बाकी सब्जेक्ट जिसे पढ़ रहे हैं उसको भी बनाते रहिए। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्लास 10th में चले गए हैं, बोर्ड का परीक्षा देना है, मेहनत नहीं करिएगा कोई उपाय नहीं, ठीक है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं रिवीजन करिए, बार बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। इधर उधर टहलने से कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा बनेगा क्वेश्चन, उतना समझिएगा, आगे क्वेश्चन समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन ठीक है आप थोड़ा भी समझे, घर में रिवीजन करिएगा, पूरा समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसे पूरा समझ गए हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जब बार बार रिवीजन करिएगा तो आगे अगर टफ क्वेश्चन भी आएगा उसको भी आसानी से समझ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, घर में बैठ के आराम से रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।